Hey guys, welcome back to our YouTube channel New Step Classes, a step for better result। गाइस हमने अपना एक नया सेशन शुरू कर दिया है जिसमें हम बीएससी फर्स्ट ईयर को बीएससी फर्स्ट ईयर की इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हम कवर करने वाले हैं, जिसमें हमने अपना पहला टॉपिक डी ब्रोगली इक्वेशन को हमने कंप्लीट कर दिया था, जिसकी मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप वहाँ से जाकर मेरे यूट्यूब चैनल पर विज़िट करेंगे और वहाँ से आप देख सकते हैं। और हमारी ये पहली यूनिट थी जो हमारा एटॉमिक स्ट्रक्चर। इसमें आज हम जानने वाले हैं अपना एक और इम्पोर्टेंट जो आपका टॉपिक है, हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत, या जिसे कहते हैं अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ऑफ हाइजेनबर्ग। तो आपको पता है ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलिए गाइस, अब हम देख लेते हैं अपना ये इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, हाइजेनबर्ग का इंट्रोडक्शन क्या होता है इसमें। तो आइए गाइस, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो इलेक्ट्रॉन होता है उसको वो भी लाइट की तरह दो प्रकार से अपनी प्रकृति रखता है, दो प्रकार के वो नेचर रखता है। जिस प्रकार जो आपकी लाइट होती है वो कण का यानी पार्टिकल का और वेव यानी तरंग का नेचर रखती है, उसी टाइप से इलेक्ट्रॉन भी आपका काय का एक आपका तरंग का नेचर रखता है और एक आपका कण का नेचर रखता है। लेकिन अब हम इसमें पढ़ने वाले हैं, इसमें हम अनिश्चितता के बारे में पढ़ने वाले हैं कि इसमें क्या कहा जाता है कि आपकी जो इलेक्ट्रॉन की तरंगीय प्रकृति होती है यानी वेव नेचर होता है, उसके कारण उनकी सही स्थिति तथा संवेग का हम वर्णन नहीं कर सकते हैं। आपको पता है कि जब हम किसी जगह, आपको पता है, हम थोड़ा सा आपको डायग्राम के माध्यम से समझा देते हैं कि आपको पता है कि जो आपका इलेक्ट्रॉन होता है एक वृत्तीय पथ पर आपकी गति करता रहता है। कभी अगर आपका इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है तो कभी आपका इलेक्ट्रॉन वो यहाँ पर होता है। तो यदि एक निश्चित समय में एक ही टाइम पर आप इसका मोमेंटम और इसकी जो आप स्थिति है उसे आप एक साथ नहीं दर्शा सकते हैं। यही आपका हाइजेनबर्ग ने कहा था कि हम जो इलेक्ट्रॉन की तरंगीय प्रकृति के कारण जो उसकी सही स्थिति तथा संवेग को एक साथ अर्थात एक ही समय पर ठीक निर्धारण करना संभव नहीं है, नहीं बता सकते हैं। इसके लिए हाइजेनबर्ग ने जो आपका था 1927 में एक थ्योरी को प्रतिपादन किया, जिसे आपने क्या कहा, जिसे उनके द्वारा कहा गया कि अनिश्चितता का सिद्धांत इसे कहा गया। चलिए गाइस, अब हम देख लेते हैं क्या आपको पता है संवेग और स्थिति की हमें वो क्या नहीं पता मिली एक समय में। जैसे अगर मैंने माना कि यदि हमें एक टाइम पर ही स्थिति तथा संवेग दोनों चीज़ें हमें ज्ञात करना है, तो ये हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता के सिद्धांत के अनुसार ये असंभव कार्य है, ये नहीं कर सकते हैं। तो आइए देख लेते हैं इसकी डेफिनेशन क्या है। ये आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो एक गतिमान कण है, क्योंकि वो आपके चारों तरफ किसके ऑर्बिटल्स में आपके न्यूक्लियस के चारों ओर चक्रण करता रहता है या घूमता रहता है, स्पिन में करता रहता है। तो इलेक्ट्रॉन जैसे गतिमान सूक्ष्म कण के स्थिति व संवेग का एक साथ निर्धारण संभव नहीं है, जो कि अभी हमने ऊपर इंट्रोडक्शन में यही देखा था। यहाँ मैंने आपको फिर से एक बार बता दिया है कि जो आपका था जो इलेक्ट्रॉन है ये आपका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के चारों ओर आपका ऑर्बिटल है। आपका इलेक्ट्रॉन की कभी पोजीशन ये है, फिर उसके बाद थोड़े समय बाद आपका इलेक्ट्रॉन की पोजीशन ये है, उसके बाद आपकी इलेक्ट्रॉन की पोजीशन ये है और उसके बाद आपकी इलेक्ट्रॉन की पोजीशन ये है। क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन एक आपका गतिमान कण है, यह एक समय में एक जगह पर रहता है तथा दूसरे समय में अगली समय में वो दूसरी जगह पर पहुंच जाता है। तो चलिए गाइस, हम इनका जो इन्होंने मैथमेटिकल जो फॉर्म इसका दिया था वो इस प्रकार से दिया था कि जो आपका डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज़ ग्रेटर देन इज इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। जो आपका क्या था, इसे गणितीय रूप हम इसे कहते हैं, ये आपका क्या है, गणितीय रूप है। ये क्या था आपका डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी ग्रेटर देन इज इक्वल टू, ये साइन आपका है, ये है ग्रेटर देन और उसके बाद है आपका इज इक्वल टू। ग्रेटर देन इज इक्वल टू किसके है, 4/h/4 पाई के है। तो इसमें आप देख सकते हैं, अब थोड़ा सा इरेज कर देते हैं आपको, इससे कोई प्रॉब्लम ना हो। अब ये देखिए आप कि जो आपका डेल्टा एक्स है वो किस चीज़ की अनिश्चितता को प्रदर्शित करता है, वो इलेक्ट्रॉन की स्थिति, जो आपकी इलेक्ट्रॉन की स्थिति है उसमें जो अनिश्चितता है उसे आपका डेल्टा एक्स आपका रिप्रेजेंट करता है। संवेग में अनिश्चितता है उसे आपका डेल्टा पी रिप्रेजेंट करता है, और जो यहाँ पर आपका एच होता है वो आपका प्लांक नियतांक होता है, प्लांक कांस्टेंट होता है। तो आइए गाइस, अब हम देख लेते हैं अपना आगे जिसका इसके बारे में, इसी इक्वेशन के बारे में आपको बताया गया है कि जो आपका ग्रेटर देन इज इक्वल टू साइन, आप ये ध्यान रखना, इसे कहते हैं ग्रेटर देन इज इक्वल टू साइन का जो अर्थ होता है वो डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी यानी इलेक्ट्रॉन की स्थिति में अनिश्चितता तथा गुणा उसके संवेग में अनिश्चितता का मान जो होता है वो 4 पाई
h/4 से अधिक होगा यानी ज़्यादा होगा या उसके बराबर होगा, लेकिन कम किसी भी कंडीशन में नहीं होगा। किसी भी कंडीशन में उसका मान कम नहीं होगा। किसका मान कंडीशन कम नहीं होगा? स्थिति में अनिश्चितता, इलेक्ट्रॉन की स्थिति में अनिश्चितता यानी डेल्टा एक्स, और संवेग में अनिश्चितता यानी डेल्टा पी का जो आपका वैल्यू है वो h/4 के या तो ज़्यादा होगी या उसके बराबर होगी, लेकिन उससे कम नहीं होगी। इसलिए हमने कह रखा है डेल्टा एक्स इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/डेल्टा पी। अगर यदि आपकी डेल्टा एक्स की वैल्यू अगर बढ़ेगी तो डेल्टा पी की कम होगी, और डेल्टा पी की आपकी वैल्यू बढ़ेगी तो डेल्टा एक्स की वैल्यू आपकी कम होगी। चलिए गाइस, अब हम देख लेते हैं इसे एक डायग्राम के थ्रू कि इसे आपने जो हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत है अनसर्टेनिटी का, तो उससे हम देख लेते हैं आपके एक डायग्राम के थ्रू। चलिए गाइस, ये देखिए, सबसे पहले हम आपको एक डायग्राम बता देते हैं। आई होप आपको ये दिखता होगा। उसके बाद हम अपनी इस थ्योरी पार्ट को हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले हमने एक माइक्रोस्कोप लिया है, क्योंकि आपको पता है कि जो आपका इलेक्ट्रॉन है वो माइक्रोब का कण है, माइक्रोब कण है, क्योंकि ये बहुत सूक्ष्म कण होता है। इसे माइक्रोस्कोप के द्वारा ही देखा जा सकता है। माइक्रोस्कोप भी कौन सा होता है? एक विशेष प्रकार का माइक्रोस्कोप होता है। नॉर्मली जो माइक्रोस्कोप होते हैं वो अलग होते हैं, लेकिन ये आपका इलेक्ट्रॉन को जिससे देखा जाता है वो आपका अलग होता है। तो हमने इसमें देखा है कि इसमें आपका एक प्रारंभिक पद है यानी स्टार्टिंग पॉइंट है आपका। फिर जब हमने इसको देखा और इलेक्ट्रॉन की जब कंडीशन देखी तो उसके बाद एक नवीन पथ आपका बना और एक आपका ऐच्छिक पथ बना। प्रकाश के फोटोन द्वारा इलेक्ट्रॉन पथ में परिवर्तन। जब आपका प्रकाश का फोटोन या आपका प्रकाश का फोटोन है यानी MBA, जब आपका प्रकाश आपके इलेक्ट्रॉन पर आपके पड़ा तो उसका जो प्रारंभिक पथ था वो उससे वो चेंज हो गया। प्रारंभिक पथ उसका क्या था? प्रारंभिक पथ उसका ये था। उसके बाद उसका नवीन पथ कौन सा बना? उसका नवीन पथ ये बना। और आपका जो ऐच्छिक पथ था, जो मतलब होना चाहिए था, वो आपका पथ ये था, लेकिन उसमें पूरे चेंजिंग हो जाती है। किस किस कारण चेंजिंग होती है? इस कारण चेंजिंग होती है जो आपका फोटोन है, यानी जो आपका प्रकाश के द्वारा, आपको मैंने बताया था डे ब्रोगली इक्वेशन में कि जो आपका लाइट होता है वो आपका बंडलों के रूप में आता है, जिसमें क्या पाए जाते हैं? फोटोन पाए जाते हैं। फोटोन होते हैं आपका MV, ये आपका फोटोन होते हैं। तो आइए गाइस, अब हम कवर कर लेते हैं अपनी थ्योरी को। इसमें सबसे पहला आपका पॉइंट दे रखा है कि इस सिद्धांत को ठीक प्रकार से समझने के लिए, यानी इसे सही प्रकार से जानने के लिए, जो आपके इलेक्ट्रॉन होते हैं समझने के लिए कक्षा में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन के संवेग की तथा स्थिति की समीक्षा करनी चाहिए। हम आपको बताते हैं कि हमें सबसे पहले अगर हमें इस सिद्धांत को सही प्रकार से जानना है, इसे बढ़िया तरीके से हमें इसे समझना है, तो हमें किस चीज़ की समझना चाहिए? हमें इलेक्ट्रॉन के संवेग तथा स्थिति की समीक्षा करनी होगी। सेकंड पॉइंट में आपके यही कह रखा है कि इस इलेक्ट्रॉन की पोजीशन ज्ञात करने के लिए एक ऐसा विशेष प्रकार का सूक्ष्मदर्शी होना चाहिए जिसमें इलेक्ट्रॉन हमें दिखाई दे। मैंने आपको यह भी डायग्राम में बताया था कि एक हमें ऐसा सूक्ष्मदर्शी यानी माइक्रोस्कोप चाहिए है जिससे हमें वो इलेक्ट्रॉन दिखाई दे सके। आपका कोई भी पार्टिकल तभी दिखाई देता है जब वह अपनी सतह से प्रकाश का परावर्तन करता है। आपने 9th और 11th में पढ़ा होगा कि जब हम किसी भी तल पर जब वो प्रकाश पड़ता है तो वो अपने उससे क्या लाइट को परावर्तित कर देता है। जब वो परावर्तित करता है, रिफ्लेक्ट करता है, तभी वो जो आपका तल है वो वहाँ पर दिखाई देता है, या वही पार्ट उसका दृश्य पार्ट कहलाता है। तो आप देखिए, आइए गाइस, अब हम देख लेते हैं जो अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है। नेक्स्ट पॉइंट आपसे कहता है जो इलेक्ट्रॉन पर जब ऐसी किरणों को फोटोन पढ़कर परावर्तित होता है जिसमें बहुत ऊर्जा होती है, तो उसकी टक्कर से जो इलेक्ट्रॉन का संवेग होता है वो परिवर्तित हो जाता है और संवेग की अनिश्चितता बढ़ जाती है। जैसे हमने माना कि जब तक फोटोन हमारे इलेक्ट्रॉन से कनेक्ट नहीं हुआ, जब तक उसकी एनर्जी क्या थी? उसकी एनर्जी माना मैंने 10 थी, लेकिन जब वो फोटोन आया और फोटोन जाके 10 एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन से टकराया तो उसकी जो एनर्जी थी फोटोन की, वो एनर्जी आपकी ज़्यादा थी, तो उसने कुछ ना कुछ एनर्जी इलेक्ट्रॉन को भी दी, जिससे इसकी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी भी बढ़ गई। इलेक्ट्रॉन की एनर्जी माना हमने जैसे 12 हो गई, तो इसकी जब एनर्जी बढ़ी है तो एनर्जी जब बढ़ने से क्या होगा? इसका संवेग भी आपका क्या हो जाएगा? संवेग आपका बढ़ जाएगा। आई होप गाइस आपको ये एग्जाम्पल के थ्रू आपको ये अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। अब चलिए हम अपना नेक्स्ट पॉइंट कवर करते हैं कि नेक्स्ट पॉइंट आपसे कह रहा है, यहाँ पर आपका जो कहने का तात्पर्य है वो ये है कि निश्चित संवेग से घूमते हुए इलेक्ट्रॉन की स्थिति का आकलन असंभव है। यदि आपको पता है कि एक निश्चित संवेग से जो भी आपके घूम रहा है इलेक्ट्रॉन, तो उसकी जो स्थिति है उसका हम वर्णन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जब एक ही टाइम में आपका ये देखिए, मैं आपको थोड़ा सा और समझा दूँ कि जब जैसे आपका ये आपका हो गया
एक आपका हो गया ऑर्बिटल, वो आपका न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के चारों ओर आपका क्या है, ऑर्बिटल है। तो जब इस ऑर्बिटल में आपका इलेक्ट्रॉन जैसे यहाँ पर था, ये एक ही स्पीड, जैसे माना मैंने 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये चल रहा है, घूम रहा है। जब ये 10 किलोमीटर की पर आवर की स्पीड से, तो थोड़ी देर बाद ये यहाँ से हट के ये यहाँ पे पहुँच जाएगा। थोड़ी देर बाद अगर थोड़ा सा टाइम और जाएगा तो ये यहाँ से हट के यहाँ पहुँच जाएगा। थोड़ा सा टाइम और जाएगा तो ये यहाँ से, इसलिए हम कह रहे हैं एक निश्चित समय में इसकी स्थिति तथा संवेग की गणना करना असंभव है। जिसको आपने किसने बताया था, हाइजेनबर्ग का। यही आपका हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत है। चलिए गाइस, अब हम देख लेते हैं, यदि किसी कण की स्थिति को सही रूप से परिकलित यानी जानना या ज्ञात करना हो, तो डेल्टा एक्स को बहुत सूक्ष्म करना पड़ेगा। यानी जो आपके इलेक्ट्रॉन की, जो आपकी अनिश्चितता है इलेक्ट्रॉन की, तो उसकी आपको क्या करना होगा, उसको आपको बहुत कम करना पड़ेगा, तथा डेल्टा पी के मान को यानी संवेग के मान को आपको बढ़ जाएगा, अथवा इस स्थिति में अनिश्चितता नगण्य करने पर संवेग की अनिश्चितता बढ़ जाएगी। आपको ये अगर पॉइंट समझ में ना आया हो तो हम आपको ये बता दें, हमने आपको पहले ही बता रखा है, ये आपको यहाँ पे कह रखा है कि यदि हम डेल्टा एक्स की वैल्यू को हम कम कर देते हैं तो डेल्टा पी की वैल्यू आपकी ऑटोमेटिकली आपकी क्या इंक्रीज़ कर जाएगी, क्योंकि आपका संवेग बढ़ जाएगा। संवेग आपका क्यों बढ़ जाएगा, क्योंकि संवेग आपका क्या है, संवेग आपका है इनडायरेक्ट, आपका जो है अनुक्रमानुपाती है किसके, डेल्टा एक्स के। और डेल्टा एक्स आपका क्या है, स्थिति है। स्थिति वो भी किसकी है, इलेक्ट्रॉन की स्थिति है। जब अगर इलेक्ट्रॉन की स्थिति किसके अनुक्रमानुपाती है, संवेग में अनिश्चितता। तो जब संवेग में अनिश्चितता को हम जब हम डेल्टा एक्स को डिक्रीज़ करेंगे या घटाएंगे या किसी भी प्रकार से हम उसे घटाने की कोशिश करेंगे, तो जो आपकी डेल्टा पी की वैल्यू है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ कर जाएगी। यही जो आपका रूल है, यही आपको बताया है हाइजेनबर्ग ने अनिश्चितता के सिद्धांत में। आपका जो गणितीय फॉर्म है एक बार से आप फिर से देख लेना कि डेल्टा एक्स जो होता है वो आपका इलेक्ट्रॉन की स्थिति में अनिश्चितता होती है, और डेल्टा पी क्या होता है, आपका संवेग में अनिश्चितता होती है। ये क्या होता है, ये ग्रेटर देन इक्वल टू होता है h/4π के। बस यही आपका एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको अगर परेशान करेगा, लेकिन अगर आप मेरी वीडियो को 2-3 बार रिमाइंड करके देखेंगे तो आपको ये पॉइंट आपको समझ में आ जाएगा। आई होप गाइस आपको ये थ्योरी समझ में आई होगी। अगर आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।